दिन होता है 31 मार्च और समय होते हैं 1:39 जब रिजल्ट निकलता है बिहार बोर्ड का। और ये रिजल्ट किसी मायने में कम नहीं होता। ये रिजल्ट बताती है कि अब वो दिन गया वैसा है जब शहरों में बड़े बड़े जो हैं गाड़ी में फ़ोन लेकर घूमने वाले बच्चे टॉप करते हैं। भाई इस बार जमाना था गांव के बच्चों का। इस बार गांव के बच्चे और बच्चियों ने दिखा दिया भाई हम किसी से कम नहीं रहे, अब हम किसी से पीछे नहीं रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अपने गांव की। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटा एक गांव, छोटा सा गांव, नाम है पोठिया। और वहीं से पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम है रूपम कुमारी कितने नंबर लाए हैं मालूम है? 91% तकरीबन, 500 में से 454। और ऐसा नहीं कि बहुत अमीर फैमिली से, बिल्कुल एक साधारण फैमिली से बिलोंग करती है। वास्तव में कितने अचरज की बात है। कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ सही में चाहिए तो सबसे पहला है लगन की। वास्तव में ये लड़की की कहानी बताती है कि आप कहीं भी रहें, वास्तव में अगर आप में दृढ़ लगन है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। जब मैंने खुद एग्जाम दिया था तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे, इनके कहीं आसपास तक भी मार्क्स नहीं थे मेरे। और भी इन जैसे बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने आसपास के गांव से अव्वल किया है। तो आपको अचरज हो रहा होगा, अरे ये सब कैसे संभव हो सकता है? एक गांव में पढ़ने वाली लड़की क्या कहते हैं, कहते हैं इनके जैसे बहुत सारी लड़कियां इतना नंबर ले आए। और इन सब में इनका साथ दे रही है एक संस्थान जो कि ग्रामीण जीवन के लिए वास्तव में एक वरदान से कम नहीं है। आप बोलेंगे अरे ठीक है बहुत सारे संस्थान तो पढ़ाती हैं पास करते नहीं, लेकिन आप अगर इस संस्थान का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे शहर का जीवन और गांव का जीवन बिल्कुल अलग है। गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं वास्तव में उसके गार्जियन चाहे तो दिल्ली और पंजाब में काम करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे और बच्चियों को बाहर भेज पाएँ। और ऐसे में ये संस्थान जो है सबको पढ़ाती है 8, 9 और 10th को। और वास्तव में इस बार रिजल्ट लगभग तकरीबन जो है 50 के आसपास स्टूडेंट रहे होंगे, जिसमें कि 42 और 43 नियमित आते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी पास किए हैं। जैसे मैंने आपको रूपम कुमारी के बारे में बताया, वो वास्तव में 8, 9 यहाँ से की, फिर अपने बहन के साथ वो कहते फारसगंज में रही और वहाँ से फिर पढ़ाई लिखाई की। और इसी के जैसे बहुत सारे छात्र हैं, जैसे नाम लेना चाहूँगा शबनम कुमारी, जो कि मैं जाता था तो देखते थे पढ़ाई के साथ साथ जो है वास्तव में घर का काम कर रही है, सब्जी बना रही है। इसी तरह से नवनीत कुमार हो या शैलजा कुमारी हो, सभी जो हैं घरेलू जीवन से जुड़े हुए हैं, जो कि अपने माता पिता का हाथ बताते बताते वास्तव में इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और 4GS संस्थान जो कि समाज और छात्र छात्राओं के लिए वरदान है। वास्तव में आजकल कौन चाहता है कि गाँव में एक कोचिंग खोले जहाँ से कोई आपको आमदनी नहीं होगी? एक विश्वास होता है कि मेरे गांव के लड़के लड़कियां हैं, आसपास के गांव के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो पढ़ेंगे, अगर वो बढ़ेंगे, कल को किसका नाम रोशन होगा? वास्तव में हमारे गांव का। और कौन प्रगति करेगा? वास्तव में हमारा देश प्रगति करेगा। तो ये एक सेटिस्फेक्शन, ये एक संतोष मिलता है। और वास्तव में मैं भी इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। तो वास्तव में जब मैं रिजल्ट सुना तो मेरे गुमसुम, चूँकि समय मिल नहीं पाता है तो जाता हूँ तो इन बच्चे बच्चियों को देखता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो दिल में एक खुशी जो है वो होती है। तो इसी कारण से जितने भी छात्र छात्राएं हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वास्तव में सबको स्पेशली मैं अपनी तरफ से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये मुकाम जो है अभी पूरा नहीं हुआ, ये वास्तव में फर्स्ट स्टेप है। जो भी टॉपर किए हैं या जिसके भी कम मार्क्स हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जिससे मिलेंगे तो आपके मार्क्स नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि आप इस समय किस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसी कारण से जिसको कम मार्क्स मिले हैं या जिसको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और जब तक एक मुकाम पर पहुंच नहीं जाते तब तक रुके नहीं। क्यों? क्योंकि ये बस एक जर्नी है और ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। और देखिए मैं इतना खुश हूँ कि आप लोग के लिए मिठाई भी लाया हूँ। ये देखिए पूरे पैकेट लाया हूँ मिठाई की। और ये जो दिन है ये सेलिब्रेशन का दिन है, ये आप लोग का दिन है। तो उस खुशियों में मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं चूँकि भी दूर हूँ, लेकिन आप लोग के लिए पूरे मिठाई का पैकेट लाया हूँ, पेड़ा लाया हूँ और मैं भी क्या कहते हैं खा रहा हूँ। और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। लेकिन इस एंजॉय की घड़ी में ये मत भूल जाइए कि ये सफ़र की बस शुरुआत है। आप लोग को एक मुकाम तक पहुँचना है। हरे कृष्णा।